गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के दूसरे टॉपिक को यानी कि प्रोपोर्शन को, समानुपात को पढ़ने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने रेशियो को कंप्लीट किया था। तो हम प्रोपोर्शन, समानुपात किसे कहेंगे? तो जब भी कोई दो रेशियो, दो अनुपात आपस में बराबर होंगे तो हम उसे समानुपात या प्रोपोर्शन कहेंगे। तो देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अगर हमारे पास 4:24 है और दूसरा कोई 9:54 है, तो इस अनुपात को आप लोवेस्ट टर्म में चेंज कीजिए तो क्या आएगा आपके पास? 4/24 = 1/6 और यहाँ से 9/54 भी अपने लोवेस्ट टर्म में 1/6 आएगा। तो 1:6 इक्वल है 1:6। आप बोल सकते हैं कि जो दो रेशियो हमारा है वो आपस में इक्वल है, तो इस तरह के रेशियो को हम बोलेंगे कि ये समानुपात में है, ये प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का साइन आप देख लीजिए, 4 डॉट के साथ हम लोग लिखते हैं और ये तो हम बोलेंगे 4:24 समानुपात है 9:54। ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या है। तो इसे अगर हम जनरल फॉर्म में पढ़े तो सपोज हमारे पास A:B प्रोपोर्शन टू C:D है, तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट और लास्ट टर्म, ठीक है, पहले और आखिरी टर्म को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स या फिर एक्सट्रीम टर्म, और जो बीच के हैं B और C मतलब सेकेंड और थर्ड वाले, उसे हम बोलते हैं मीन्स टर्म। अब ये प्रोपोर्शन अगर होंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होंगे। इसे आपको ध्यान में रखना है। ये एक प्रॉपर्टी है। क्या बोला जा रहा है कि अगर गिवन रेशियोज प्रोपोर्शन में होंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होंगे। इसका क्या मतलब है? A और D का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इक्वल होना चाहिए B और C के मल्टीप्लिकेशन का। तो अगर ये प्रॉपर्टी को कोई रेशियोज, दो रेशियो फॉलो कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि वो रेशियो प्रोपोर्शन में है। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। इसी को हम लोग देख लेते हैं अभी, जो थोड़ी देर पहले हमने लिया था। 4:24 और 9:54। तो क्या है? एक्सट्रीम को लेना है, यानी कि 4 × 54। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 16 121 216। उसी तरह 24 × 9 कीजिए तो आपका आ जाएगा 6 3 18 21। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है। ठीक है। तो कोई भी रेशियोज गिवन है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिए और आप आसानी से बता सकते हैं कि वो जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन है या नहीं है। अभी हमने देखा कि 4 नंबर जो कि दो रेशियो बनाते थे वो प्रोपोर्शन में थे। अब क्या 3 नंबर भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं? तो सपोज हमारे पास 3 नंबर A, B और C है, तो A, B और C प्रोपोर्शन में तभी होंगे जब वे A:B = B:C के रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास है 4 6 और 9। तो आपसे पूछा जाए क्या ये नंबर्स समानुपाती हैं, प्रोपोर्शनेट है? तो हमें चेक करना होगा A:B 4:6 और 6:9। तो इसे जब हम लोवेस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो 2 के टेबल से 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, 3 के टेबल्स में ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो दोनों जो रेशियो आया हमारा वो इक्वल आया है। तो हम बोल सकते हैं कि 4:6:9 ये आपस में प्रोपोर्शनेट हैं। ठीक है।
तो इस तरह के भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग इसे और अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें एक प्रॉपर्टी है, उसे देख लो। तो हमने भी देखा कि A:B प्रोपोर्शनेट B:C है। तो यहाँ से एक रूल बनता है। क्या रूल बनता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम A:C इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स B:B। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आना है? AC इक्वल टू B², और सिर्फ B को हम लिखना चाहें तो AC ओवर रूट इक्वल टू B, या फिर B इज इक्वल टू रूट A इंटू C। ये एक फॉर्मूला की तरह काम करेगा। आगे जब हम सवालों को बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें इस फॉर्मूले का भी यूज़ करेंगे। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं जिससे ये प्रॉपर्टी और भी अच्छे से हमें समझ में आ जाए। सपोज हमारे पास है 25, 35 एंड x। आपसे बोला गया है कि ये जो 3 नंबर है वो समानुपाती है। तो बताइए कि x के जगह हम क्या लिख सकते हैं। तो आपको उसी रूल को फॉलो करना है कि अगर ये 3 नंबर समानुपाती है, प्रोपोर्शनेट है, तो हम बोलेंगे 25:35 इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनेट होंगे 35 इंटू x के, ठीक है। तो इसे आप कैलकुलेट कीजिए। क्या कैलकुलेट करना है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यहाँ पे आप लिखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या आना है? 25 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या आना है? 35 इंटू 35। तो x का वैल्यू क्या आना है? 35 इंटू 35, और ये 25 यहाँ पे डिवाइड में। अब आप काट सकते हैं। 5 के टेबल्स में 5 टाइम्स, 5 के टेबल में 7 टाइम्स, 5 के टेबल में 1 टाइम्स, 5 के टेबल में 7 टाइम्स। x का वैल्यू आया 7 इंटू 7 49, ठीक है। तो अभी आपने देखा 3 नंबर प्रोपोर्शनेट थे, तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने x का वैल्यू फाइंड किया है, ठीक है। इसी तरह इन तीनों में से कोई भी एक नंबर मिसिंग होगा तो आपको उस नंबर को फाइंड करना होगा। तो सारे थ्योरीज को जानने के बाद अब हम लोग कुछ और सवाल को प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला सवाल आपके पास है, वेरीफाई द फॉलोइंग। आपसे बोला जा रहा है ये जो रेशियोज दिए हुए हैं क्या ये प्रोपोर्शनेट हैं, समानुपाती हैं? तो देखिए 60:105 एज 84:147। इसे अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो इसी तरह पढ़ेंगे। तो इसे आप सॉल्व कीजिए। तो 2 मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, या तो फिर इस दोनों रेशियो को आप लोएस्ट टर्म में चेंज कीजिए। 2 मेथड है, तो मैं लोएस्ट टर्म में चेंज करने वाले मेथड को फॉलो करता हूँ। तो आप देखिए 60:105 को हम 60/105 लिख सकते हैं, और 84/147 लिख सकते हैं। अब देखिए आप इसे काटिए। तो 5 के टेबल्स में 12 टाइम्स, 5 के टेबल्स में 21 टाइम्स। अब किसे कटना है? 3 के टेबल में 4 टाइम्स, 3 के टेबल में 7 टाइम्स। तो हमारे पास आया 4:7। अब इसे आप काटिए। तो ये कितने से कटने वाला है? तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था, मल्टीपल्स एंड फैक्टर में, उसको फॉलो कीजिए। तो 8 और 4 12 होता है, और यहाँ से 1 4 7 आपको जोड़ेंगे तो 12 होता है। मतलब ये 3 के टेबल से डिविजिबल है। तो 3 से काटिए आप। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, यहाँ से 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब किससे करना है? 7 के टेबल में 4 टाइम्स, 7 के टेबल में 7 टाइम्स। यहाँ से भी हमारा 4:7 ही आया। तो ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है। तो हम बोलेंगे जो गिवन रेशियोज है वो आपस में समानुपाती है, प्रोपोर्शनेट हैं, ठीक है। या तो फिर आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम
और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के जरिए भी बना सकते हैं, जो मैंने बताया। अब देखिए एक और सवाल को हम लोग देखते हैं। हमारे पास सवाल है, इफ 9x, x, 49 आर इन प्रोपोर्शन। हमारे पास क्या है, 9x, x, 49, ये 4 नंबर्स हमें दिए हुए हैं जिसमें से 2 अननोन वैल्यू है। तो बोला गया है ये चारों आपस में प्रोपोर्शनेट हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस x का वैल्यू क्या होगा? तो इसे आप उसी तरह बनाइए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हम लोग इस रूल को जानते हैं, उसे लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हमारे पास क्या आना है, एक्सट्रीम में 9 इंटू 49 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स x इंटू x। तो 9 इंटू 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं ओवर रूट 9 इंटू 49 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आना है, 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3, और 49 को क्या लिखेंगे, 7 इंटू 7 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आना है वो क्या आएगा, तो इसका क्या रूल है, स्क्वायर रूट के अंदर जो 2 नंबर सेम होंगे तो स्क्वायर रूट के बाहर वो एक बार लिखे जाते हैं। उसी तरह इसे भी हम लिखेंगे, 7 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, मतलब कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आया वो आया हमारा 21। तो दोनों जगह यहाँ पे आप लिख सकते हैं 21। तो इस तरह के भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। एक सवाल मैं और बताता हूँ आज के लिए। द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ अ प्रोपोर्शन आर 12, 8 एंड 14। क्या दिया हुआ है, इसे मैं साफ कर दूं। कोई प्रोपोर्शन है जिसमें आपको दिया हुआ फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। फर्स्ट 12 है, उसके बाद थर्ड और फोर्थ आपका 8 और 14 है, थर्ड और फोर्थ। आपसे बोला गया थर्ड टर्म क्या होगा, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x। फिर उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हमारे पास क्या आना है, 12/40 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू x। 4 के टेबल में 2 टाइम्स, 4 के टेबल में 3 टाइम्स, 2 के टेबल में 1 टाइम्स, ये 7। फिर से हमारे पास x का वैल्यू 21 ही आया है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप और भी प्रैक्टिस करने को मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर देता हूँ, इसे आप होमवर्क में बना लीजिए। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिटरी मेथड को पढ़ेंगे, जो कि क्लास 6 के लिए टॉपिक है। तो इस वीडियो को मैं क्लास 6 के प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, और अगर क्लास 7 के बच्चे भी देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छे से समझ गए होंगे, और इस वीडियो में जो भी मैंने होमवर्क दिया है उसे आप प्रैक्टिस कीजिए और डाउट्स को अपने कमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव कीजिए, ताकि आपको इस चैनल में अपलोड होने वाले वीडियो की हर पल की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।